महोदय और हमारे अभिभावक भैया बहन, विद्यालय परिवार, विद्यालय में आप जुड़े रहें, ये सबसे बड़ी हमारी कमिटमेंट होता है हमारा। अभिभावक गोष्ठी का मतलब यही है कि आप विद्यालय से जुड़ाव अपना दिखाएं। अभिभावकों की ओर से मुझे बोलने का अवसर मिला है, इसके लिए हम आभार व्यक्त करते हैं विद्यालय प्रबंधन का। और उनसे हम पहले अपने अभिभावकों से अनुरोध करते हैं कि बच्चों को स्कूल भेज देना ही हमारी इतिश्री नहीं है। स्कूल से हमारा जुड़ाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम में से कई ऐसे अभिभावक हैं जो स्कूल में सिर्फ फीस जमा करने के लिए ही आते हैं, या वो भी बच्चों को ही दे देते हैं कि आप जमा कर लेना बेटा, आप जाइएगा जमा कर लीजिएगा, रसीद ले लीजिएगा। निश्चित रूप से हमको इसमें परिवर्तन लाना, हमें ये देखना होगा कि विद्यालय हमारे बच्चों के साथ कितना न्याय कर रहे हैं। विद्यालय परिवार से अगर हमें कुछ असंतुष्टि है, असंतोष है, तो हमें फोन से, मैसेज से विद्यालय आकर के बात करना होगा, व्यक्त करना होगा। इससे न सिर्फ हमारे बच्चों का, हमारे जितने बच्चे हैं, सिर्फ आपके नहीं, सभी बच्चों को असर पड़ेगा, सभी बच्चे प्रभावित होते हैं। हमें निश्चित रूप से ये तारतम्यता स्थापित करना होगा विद्यालय प्रबंधन के साथ, विद्यालय परिवार के साथ, कि हम जाएं। ये अभिभावक गोष्ठी सरकार के एक रूल्स रेगुलेशन में शामिल है, इसलिए हो रही है और गोष्ठी में हम शामिल हो रहे हैं, ये इतिश्री न समझें। विद्यालय परिवार हम लोग का हमेशा स्वागत करता है। हमारा वहाँ विद्यालय में एक रेवेन्यू जो है वो भी जनरेट हो रहा है। हम क्यों ना वहाँ जाएं और क्यों नहीं अपनी बात रखें। निश्चित रूप से हमें बात रखना चाहिए। कुछ देर पहले वरिष्ठ आचार्य जी, शशिभूषण आचार्य जी बता रहे थे कि आपको समय देना होगा बच्चों के साथ। हम विद्यालय की तरफ से बाद में विद्यालय की चर्चा करेंगे। हम अपने अभिभावकों की तरफ से ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर हम समय नहीं दे रहे हैं बच्चों के साथ तो हम अन्याय कर रहे हैं। चाहे मैं रहूं, आप रहें, कोई भी रहे, हम अगर बच्चों को समय नहीं दे रहे हैं तो याद रखिए ये दिन दूर नहीं कि बच्चे भी हमें समय नहीं देंगे। हम अभी बच्चों को समय नहीं देंगे, बच्चे हमें समय नहीं देंगे। एज ए मीडिया पर्सन मैं एक छोटी घटना बता रहा हूँ, जगह का उल्लेख नहीं करूँगा। अमेरिका में रहते हैं, यहीं के भागलपुर के एक अच्छे पद पर हैं, वहाँ नौकरी करते हैं और उनके पिताजी यहाँ एक्सपायर कर गए। उन्हें जब सूचना गई कि आपके पिताजी नहीं रहे तो उन्होंने वहाँ से अपने निकट संबंधी जिन्होंने सूचना दिया, उन्हें कहा कि अब जब नहीं रहे हैं तो गूगल पे से हम पैसा भेज देते हैं, जरा श्राद्ध कर्म सब अच्छा से कर लीजिएगा। जरा सोचिए इस बात को, रोंगटे खड़े हो जाने वाली ये घटना है। मैं एज ए मीडिया पर्सन शेयर कर रहा हूँ आपसे कि क्यों ऐसा हो रहा है। कहीं ना कहीं हम ऐसे बच्चों के साथ न्याय नहीं किया है, हमने कहीं अपने गार्जियनशिप में त्रुटि रखा है। अगर हम समय नहीं दे रहे बच्चे को, कल वो समय हमको नहीं देंगे। ऐसी घटना का हमने आपसे उल्लेख इसीलिए किया। हमें ये देखना होगा कि हमारे डायरी जो बता रहे थे अभी आचार्य जी, हमें डायरी देखनी होगी कि उसमें क्या लिखा हुआ है। हो सकता है आपके लिए कुछ संदेश हो, उस पर आपको साइन करना है, रिप्लाई करना है। अगर कुछ गलती किया हो, बच्चे हैं हमारे, बदमाशी किया हो, आप तुरंत बात करिए। रिप्लाई तो डायरी पे करिए, बात करिए। अपने बच्चे को आप एनालाइज करिए कि वो क्या कर रहे हैं स्कूल में, क्या उसमें विकास हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो वो भी कमी है। सिर्फ किताबी ज्ञान के लिए हमारा विद्या मंदिर नहीं है। हम में से कई ऐसे अभिभावक यहाँ होंगे बैठे हुए, he is able to admitted his student and of school in that city। किसी भी विद्यालय में वो एडमिशन करा सकते हैं अपने बच्चों को, लेकिन यहाँ अगर कराए हैं तो निश्चित रूप से उनकी मंशा ये होगी कि हमारी परंपरा का निर्वहन करने वाला एकमात्र विद्यालय है विद्या मंदिर, जहाँ हमारे गुरुकुल का अभी भी निर्वहन हो रहा है। ये गुरुकुल की परंपरा
हमारे अपनी जो संस्कृति बची हुई है सिर्फ विद्या मंदिर के पास है। आप चले जाइए, बच्चे इंग्लिश स्कूल में, जहाँ भी मिशनरीज स्कूल, यहाँ भी भागलपुर में ढेर सारे ऐसे हैं, अच्छे रिजल्ट्स दे रहे हैं, अच्छे सारे कुछ अच्छे पोस्ट पर जा रहे हैं बच्चे। यहाँ उनसे अगर आप बात करिएगा ऐसे बच्चों से, वो वाटर बताएंगे, पानी लिखना नहीं जानते। बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही ग्लानि की बात है। वो मिल्क जान रहे हैं, वो बताएंगे वो तो मिल्क है, वो काव है, गाय लिखना नहीं जान रहे हैं। ये मैं वर्तमान की स्थिति बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि उनको इंग्लिश के रूप में ऐसा ट्रीट किया गया है, हिंदी से हमारा नाता ही तोड़ा जा रहा है। वो दिन हम आने नहीं दें। हम अभिभावक इसीलिए अपने बच्चों को यहाँ देते हैं कि हमारी परंपरा, हम माँ हैं, पिता हैं, वो दादाजी हैं, वो दादी माँ हैं, इसका ज्ञान रहे, गुरु का सम्मान रहे, इसके लिए हम अपने बच्चों को यहाँ देते हैं। तो ये अगर कहीं कायम है तो विद्या मंदिर में है। हाँ, हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा। इस बात के लिए पूरी तरह हम विद्यालय को जिम्मेदार नहीं कर सकते हैं। एक जगह ऐसे ही स्कूल में बैठे हुए थे, विद्या मंदिर के अलावा दूसरे स्कूल था, वो दूसरा स्कूल, वहाँ इंग्लिश की परिपाटी थी। CBSE का पैटर्न है, नाम नहीं ले रहा हूँ मैं विद्यालय का। आज वहाँ बैठे हुए थे प्रिंसिपल के साथ। उन्होंने कहा कि एक दिन हम बहुत आग्रह पर अपने एक गार्जियन के घर गए बच्चे को देखने के लिए, कि यहाँ बुलाए थे कि आइए सर चाय पीने, कुछ बात करेंगे। वहाँ हम देख रहे हैं कि माँ डांट के कह रही है कि हाय स्निकी कह रहा छत जे हमें कहे छू से नहीं छत। आप जरा एनालाइज करिए, अगर घर का ये माहौल है, बच्चे के साथ आप इस तरह ट्रीट कर रहे हैं, क्या आप उसको, वो हमको प्रिंसिपल साहब ये बात कह रहे थे कि क्या वो उनसे अपेक्षा रखेंगे वो फर्राटा इंग्लिश बोले? नहीं है संभव। आपको वो माहौल देना होगा। GD होता है एक कोर्स, ग्रुप डिस्कशन का, इसलिए कि वो माहौल तैयार हो। अगर घर में उसको हम माहौल नहीं दे रहे हैं तो विद्यालय के माहौल में रहकर भी वहाँ जाकर घर में वो परिवर्तित हो जाएगा। हम जो चाहते हैं वो माहौल हमको बच्चों को घर में भी देना होगा। घर में भी उस तरह से, अगर आप चाह रहे हैं कि हमारे बच्चे फर्राटा इंग्लिश बोले, तो निश्चित रूप से इंग्लिश में उनसे बातें करनी होगी। टूटी फूटी ही सही, वो विद्यालय जाकर फिर सीख जाएगा ना। विद्यालय में उनके साथ है ना, जहाँ भी गलती होगी तो टीचर उनको बताएंगे कि बेटा ऐसे नहीं बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं, यहाँ इसका हिच का प्रयोग होगा, वहाँ हर का प्रयोग होगा। आप विद्यालय में उनके साथ घर में बोलिए तो सही, जैसा आप चाहते हैं बच्चों से वैसा व्यवहार आपको करना होगा उनके साथ। ये हमारी ओर से रही, जो हम अभिभावकों की जिम्मेदारी है, ये हमें करना चाहिए। अब विद्यालय प्रबंधन से भी थोड़ा बहुत विनम्र निवेदन है मेरा, और अगर संभव हो तो इसे नोट डाउन कर लिया जाए कि इस बीच में लगातार 2-1 अभिभावकों से मेरी बात भी हो रही थी, और कुछ बच्चों से भी इस तरह की बातें आई हैं मेरे पास कि सफाई थोड़ी सी हमारी भूमि। इट मीन्स कि यहाँ के बाथरूम की स्थिति, पिछले पेरेंट्स मीट में भी हमने इसकी चर्चा कर दिया था कि उसको 2-3 बार, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो गंदा हो जाता होगा, और कई ऐसे बच्चे हैं कि वो नहीं जा पाते हैं, परेशान हो जाते हैं। एक बच्चे मेरे पास, एक मित्र के घर में बैठे हुए थे, मेरे पास यूँ ही चर्चा कर दिया कि अंकल हम नहीं जाते, पानी पीकर नहीं जाते, इसलिए कि टॉयलेट बहुत बदबू करता है, वहाँ जाने का मन नहीं होता है, इसलिए ज़्यादा पानी नहीं पीते हैं। हम उसको ये बता रहे थे कि पानी ज़्यादा पियो। इस पर वो बच्चे नहीं हुआ इस तरह बोले, वो मेरे दिमाग में, ध्यान में बैठ गया, इसलिए मैं आज इसका उल्लेख कर रहा हूँ। हालांकि हमने देखा नहीं है। अगर बच्चे इस बात को चर्चा कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हमारे बाथरूम, टॉयलेट को थोड़ा सा क्लीन करने की व्यवस्था को और सुदृढ़ किया जाए। हालांकि बहुत हाल में ममता दीदी जी यहाँ पर आई हुई है, प्रभारी आचार्य महोदय यहाँ पर हो गया, और उन्होंने बहुत कुछ सुदृढ़ भी किया है। तथापि हम उनसे आग्रह करेंगे कि इस बिंदु पर थोड़ा सा गौर किया जाए और इसको अपने से एक आध बार वाच कर दिया जाए।